आज का हमारा टॉपिक है पिकल मॉड्यूल इन पाइथन। और बिलीव मी, एक छोटा सा मॉड्यूल बहुत बड़ा काम का है। अगर आप डेटा को सेव करना चाहते हैं, जैसे डिक्शनरी, लिस्ट या कोई भी पाइथन का ऑब्जेक्ट हो, और बाद में उसे डेटा को फिर इस्तेमाल करना चाहते हो, तो फिर आपको पिकल मॉड्यूल जरूर आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिकल क्या है? पिकल पाइथन का एक इनबिल्ट मॉड्यूल है जिनका उपयोग पाइथन ऑब्जेक्ट को फाइल में सेव करने और फिर बाद में उसे लोड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अनपिकलिंग कर सकते हैं। मतलब ओरिजिनल कंडीशन में लेके आ सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पिकल। इनका मेन काम क्या है? पाइथन ऑब्जेक्ट को फाइल में सीरियलाइजेशन करना और फिर डीसीरियलाइजेशन करना। सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन का टर्मिनोलॉजी क्या है? सीरियलाइजेशन मीन्स होता है पिकलिंग करना, पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइनरी फॉर्मेट में बदलना। पाइथन ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग बाइनरी फॉर्मेट में बदल देते हैं ताकि उसे क्या करते हो, फाइल को स्टोर करके रख सकते हैं बाइनरी फॉर्मेट में, मतलब सिक्योर मोड में। फिर उसका क्या कर सकते हैं हम लोग, डीसेरियलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब अनपिकलिंग कर सकते हैं। बाइनरी डेटा को वापस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में बदलना ही क्या कहते हैं हम लोग, डीसीरियलाइजेशन या फिर अनपिकलिंग। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पिकलिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम, मतलब 0 and 1 में। और अनपिकलिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग बाइट स्ट्रीम, मतलब 0 1 को क्या करना हम लोग, फिर से हम लोग ऑब्जेक्ट फाइल में वापस लेके आना। मतलब सिंपल सा कि पिकलिंग का मतलब है कि हम लोग सेव करते हैं ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में और फिर उसको हम लोग रिट्रीव करेंगे, किसको, बाइट स्ट्रीम को, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। कुछ कॉमन फंक्शन जो पिकलिंग और अनपिकलिंग करते वक्त आपको यूज होगा, तो हम लोग उस 2-3 फंक्शन को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन यूज होने वाला है। पहला हम लोग का फंक्शन है पिकल डॉट डम्प, और ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, यहाँ पे फाइल रहेगा। ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे एज ए फाइल, तो हम लोग को ये यूज करना पड़ेगा। दूसरा है हम लोग को कि अब सेव है, आपका जो डेटा है वो बाइट फॉर्मेट में सेव है, तो हम उसको अनपिकलिंग करने के लिए क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग करते हैं पिकल डॉट लोड, और उसके बाद फाइल का नाम रहेगा। तो हम लोग वहाँ से क्या होगा, डेटा हम लोग का फिर से ओरिजिनल फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब है हम लोग का कि वहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी यूज होने वाला है बाइनरी मोड में। एक बाइनरी मोड में क्या होगा, राइट मोड होगा, एक बाइनरी मोड में क्या होगा, रीड मोड होगा। ये मतलब कहने का, रीड और राइट का मतलब क्या है कि आप बाइनरी को क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। दूसरा क्या है, बाइनरी को सिर्फ आप रीड कर सकते हो, कुछ राइट नहीं कर सकते। जो फाइल आपका सेव हो चुका है उसको आप राइट नहीं कर सकते, ओनली रीड कर सकते हो। मतलब जो सेव हो चुका है उसको क्या करना है, आपको सिर्फ आपको लोड करना है, मतलब उसको डीसीरियलाइज करना है, उसमें राइट तो करना नहीं है। तब वहाँ पे हम लोग आरबी का यूज करेंगे। और जब हम लोग पिकलिंग करेंगे, मतलब जब हम लोग डेटा को सीरियलाइज करेंगे या फिर सेव करेंगे, तो हम लोग डब्ल्यू का यूज करते हैं। बात आती है कि पिकल का यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग। पिकल का हम लोग यूज करते हैं पाइथन ऑब्जेक्ट को दोबारा क्रिएट ना करना पड़े, रीक्रिएट ना करना पड़े, टाइम सेव हो, उसके लिए हम लोग करते हैं यूज। दूसरा है कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में क्या क्या यूज हो सकता है। जैसे पहला है कि वेब एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हो सेशन डेटा के लिए। जब आप लॉगिन करते हो तो सेशन आपका स्टार्ट हो जाता है, 30 मिनट 20 मिनट के बाद आपको क्या करता है, लॉग आउट करता है। तो वहाँ पे आपका क्या होता है, डेटा को सेव करने के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट आपका मशीन लर्निंग मॉडल में, जब मॉडल को आप ट्रेन करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, डेटा सेव करके रखेगा। नेक्स्ट है हम लोग का गेम में क्या यूज हो सकता है कि आप कोई भी प्लेयर प्रोग्रेस में है, मान लो 6 लेवल पे चला गया, तो उनका लेवल स्टोर करके रखना। ऐसा नहीं कि वो फिर से जब स्टार्ट करेगा तो उसका लेवल 1 से स्टार्ट हो जाए, वहाँ पे यूज होगा। और नेक्स्ट हम लोग का डेटा का बैकअप करना। कोई भी एप्लीकेशन है वहाँ पे आपका स्टेट होता है कि आप यहाँ तक पढ़ लिए हो, 5वां चैप्टर 6ठा चैप्टर तक पढ़ लिए। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डेटा स्टोर करके स्टेट आपका रखेगा। ऐसा नहीं कि फिर से आपका स्टार्ट हो जाए कि यहाँ से आप स्टार्ट करो एक से, तो वहाँ पे आपको हम लोग को पिकल मॉड्यूल का यूज होता है। एक इंपॉर्टेंट वार्निंग है कि पिकल मॉड्यूल में कभी भी आप अननोन सोर्स या फिर रिलायबल डेटा को आपको अनपिकलिंग नहीं करना है, नहीं तो वहाँ पे क्या करेगा, आपको हैकिंग का डेटा या फिर मेलेशियस डेटा आपको क्या करेगा, पिकल करके दे देगा। और आपको फिर जैसे ही अनपिकल करोगे या फिर लोड करोगे, आपकी सिस्टम ही क्रैश हो जाएगी और आपका सारा डेटा चोरी हो सकता है। चलिए हम लोग अब VS कोड में चलते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, रियल टाइम एग्जाम्पल कि कैसे हम लोग सीरियलाइज करते हैं, कैसे हम लोग डीसीरियलाइज करते हैं थ्रू दी पिकल। अब हम लोग आ चुके हैं VS कोड में। हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे कि डेटा को कैसे सेव करते हैं, मतलब सीरियलाइज करते हैं, और डेटा को कैसे हम लोग लोड करके
उसको अनपिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे क्या, पिकल मॉड्यूल को। सबसे पहले हम लोग पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं और जैसे ही हम लोग इंपोर्ट करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पाइथन में हर एक चीज़ क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो हम लोग के एक डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू टप्पल यूज करो, लिस्ट यूज करो, सेट्स यूज करो, कोई भी एक यूज करेंगे जिससे क्या हम लोग का हो एक ऑब्जेक्ट बनाए हम लोग। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट इक्वल टू करली ब्रैकेट, यहाँ पे डबल कोडेड दिए, नेम डाला मैंने यहाँ पे मैं कॉलन डालता हूँ, डबल कोडेड के साथ मैं यहाँ पे रवि डालता हूँ और यहाँ पे कोमा डाला। नेक्स्ट हम लोग डेट सेव करेंगे डबल कोडेड क्या एज, और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ :20 और नेक्स्ट मैं यूज करूँगा कोमा, मैं यहाँ यूज करता हूँ मार्क्स और मैं यहाँ यूज करता हूँ कोलन और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ 85, 99, 95। अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। अब उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, कोई एक फाइल में जाके लेके जाएंगे, तभी तो उसको क्या कर सकते हैं, सीरियलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग एक फाइल बनाते हैं, पहले फाइल इक्वल टू ओपन और यहाँ पे फाइल का नाम डालता हूँ student1.txt और यहाँ पे मैं डालता हूँ क्या WB मतलब हो गया हम लोग का क्या डेटा जो है बाइनरी फॉर्मेट में है बट राइट के फॉर्मेट में है। राइट के फॉर्मेट में रहेगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पिकल कर सकते हैं। तो हम लोग पिकल करते हैं। हम लोग यहाँ पे पिकल डॉट डंप करता हूँ मैं उसको डंप, और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ जो डेटा हम लोग के पास क्या डेटा है, स्टूडेंट डेटा है, और फाइल जो हम लोग ने क्या किया, किस फाइल में जाके सेव करना है। तो हम लोग यहाँ पे फाइल का नाम रख दिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, उस फाइल को क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज कर दिया मैं इस फाइल को और यहाँ पे क्लोज जैसे ही किया, अब क्या होगा, इस क्लोज फाइल्स के साथ ही क्या होगा, ये डेटा जो है वो हो जाएगा सेव इन द फॉर्म ऑफ किस में, बाइनरी में। तो हम लोग उसको चेक कैसे करेंगे कि ये बाइनरी फॉर्मेट में है, तो उसके लिए आता है हम लोग का विथ, जब हम लोग का डेटा सीरियलाइज हो चुका है या फिर सेव हो चुका है या स्टोर हो चुका है, अब हम उसको क्या करते हैं, रीड करते हैं कि ये बाइनरी फॉर्मेट में सेव हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग लिखें विथ ओपन, जो स्टूडेंट का फॉर्म, जो फाइल का नाम है student1.txt, उसको हम लोग करना चाहते हैं रीड किस फॉर्मेट में, रीड बाइनरी करना चाहते हैं, और एज ए फाइल student1 को हम लोग ने रीड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग स्टूडेंट को डेटा को हम लोग क्या करना है, app.read फंक्शन के थ्रू हम लोग रीड करेंगे, और जो भी रीड होगा वो क्या होगा, प्रिंट होगा। तो हम लोग करते हैं प्रिंट, इसको हम लोग करते हैं रन। आप देखोगे यहाँ पे जो है बाइनरी फॉर्मेट में डेटा सेव है, b/xt/x04, ये सब डेटा क्या है, बाइनरी फॉर्मेट में सेव हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अनपिकलिंग करते हैं। तो उसके लिए हम लोग फिर से लिखना पड़ेगा फाइल इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, तो फाइल का नाम है हम लोग का, फाइल का नाम है student.txt, कोमा डबल कोडेड RB, और हम लोग बोलते हैं डेटा जो है हम लोग के पास उसको कर दो आप अनपिकल। अनपिकल करने के लिए हम लोग क्या करते थे, लोड फंक्शन का यूज करते थे। तो लोड फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखता हूँ फाइल, जो फाइल है मैंने यहाँ पे student1 फाइल है, तो student1 फाइल को क्या किए, ओपन करेंगे और उस ओपन फाइल को क्या करना है, लोड कर देना है। लोड करना मतलब अनपिकल करना। तो अनपिकल करता हूँ और मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट। प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, डेटा हम लोग का दिख जाएगा। तो मैं डेटा करता हूँ दिखाओ, डेटा दिखाएगा अभी हम लोग के पास डेटा, और मैं इसको करता हूँ रन। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ आप देखोगे यहाँ पे डेटा हम लोग के पास फिर से क्या आ चुका है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आ चुका है। तो ये है हम लोग का पिकलिंग का मेन कॉन्सेप्ट। आप यहाँ पे डेटा को txt फॉर्मेट के जगह पे पिकल फॉर्मेट में .dat फॉर्मेट में भी आप उसको क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो आप किसी भी फॉर्मेट में स्टोर करो, लेकिन आपका मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है कि पिकल मॉड्यूल का क्या मेन कॉन्सेप्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।